अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। दोस्तों, आपने जैसा कि थंबनेल देखा कि आसमान के 5 फ़रिश्तों का ऐलान, आखिर वो ऐलान क्या होता है और उस ऐलान में फ़रिश्ते क्या कहते हैं और वो ऐलान किन जगहों पर होता है, ये मैं इंशाअल्लाह इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि वो चीज़ और वो बातें क्या होती हैं, फ़रिश्ते क्या कहते हैं। बहुत ही अहम बात होती है, बहुत ही अहम चीज़ें होती है कि आपको वो सुनना, आपको वो समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये बात सुन लेंगे, अगर आप ये बात जान लेंगे तो आप उसी के मुताबिक इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए हम जानते हैं कि वो बातें क्या हैं और किन जगहों पर फ़रिश्ते ऐलान करते हैं। नंबर 1, पहला फ़रिश्ता ऐलान करता है मक्का मुकर्रमा में, दूसरा फ़रिश्ता ऐलान करता है मदीना तय्यबा में, तीसरा फ़रिश्ता ऐलान करता है बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा में, और चौथा फ़रिश्ता ऐलान करता है मुसलमानों के कब्रिस्तान में, और पाँचवा फ़रिश्ता ऐलान करता है मुसलमानों के बाज़ार में। पहला फ़रिश्ता जो है वो मक्का मुकर्रमा में वो ये ऐलान करता है कि ख़बरदार, यानी मक्का मुकर्रमा वाला फ़रिश्ता ये ऐलान करता है कि ख़बरदार, जो अल्लाह ताला के फ़राइज़ को छोड़ता है वो अल्लाह ताला की रहमत से महरूम हो जाता है, उस पर अल्लाह ताला की रहमत नहीं होती। दूसरा फ़रिश्ता, यानी अल्लाह ताला के फ़राइज़ क्या है, जैसे नमाज हो गए, रोज़ा हो गए, हज हो गए, साहिब निसाब पर हज हो गए, ज़कात हो गए साहिब निसाब पर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके फ़राइज़ में दाखिल होती है। तो अल्लाह ताला के फ़राइज़ को छोड़ने वाला अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाता है, यानी उस पर अल्लाह ताला की रहमत नहीं रहती है। इसका साफ साफ मतलब ये है। दूसरा फ़रिश्ता जो मदीना तय्यबा वाला है, वो फ़रिश्ता ये ऐलान करता है कि जो ख़बरदार, जो शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दूर रहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं करता है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से कल क़यामत के दिन महरूम रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, बहुत सारी सुन्नतें हैं। नमाज जो है, खाना खाने की सुन्नत, पानी पीने की सुन्नत, सोने की सुन्नत, बैतुल खला में यानी वॉशरूम में जाने की सुन्नत, वॉशरूम से बाहर आने की सुन्नत, हम कलामी की सुन्नत, फिर उसके बाद चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने, हर एक चीज़ की जो सुन्नत अल्लाह के नबी ने हमें बताया है उस पर अमल करने का नाम और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने का नाम क्या है, सुन्नत है। तो फरमाया कि यानी मदीना तय्यबा वाला फ़रिश्ता ये ऐलान करता है कि जो भी शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दूर रहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत उसको कल क़यामत के दिन नहीं मिलेगी, यानी वो शफ़ाअत नबवी से कल क़यामत के दिन महरूम रहेगा। तीसरा फ़रिश्ता जो बैतुल मुक़द्दस में है, वो ये ऐलान करता है कि जो कोई हराम माल से और हराम माल कमाता है और उसके कमाने का जो ज़रिया है वो हराम तरीक़ा है, हराम कारी है, तो वो जो है अल्लाह ताला उसको, यानी उसका कोई भी अमल अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। जो बंदा अपनी कमाई में हराम माल को मिलाता है और उसकी कमाई हराम माल ही के ज़रिए से होती है, तो अल्लाह ताला उसका कोई भी अमल कबूल नहीं करता। और हराम माल कमाने के ज़रिए जैसे सबसे बड़ा क्या है, सूद है, सूद लेना देना, सूद के बारे में कोई भी मतलब बातें बताना। और ऐसे आजकल तो बहुत सारे जॉब, बहुत सारे कंपनियां ऐसी आ गई है कि जिसमें हराम माल का शायबा और हराम माल मिक्स उसमें होता ही होता है। तो आप ऐसे कमाई के ज़रिए से अवॉइड करें और आप हलाल कमाने का सोचें और आप हलाल कमाई पर ध्यान दें। जो फिर उसके बाद चौथा फ़रिश्ता जो मुसलमानों के कब्रिस्तान में है, वो ये ऐलान करता है और वो अहले क़ुबूर यानी क़ब्रों वालों से ये पूछता है कि तुमको सबसे ज़्यादा निदामत, सबसे ज़्यादा पछतावा और सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी किस पर है। और दूसरी बात ये पूछता है कि तुमको सबसे ज़्यादा प्राउड फील किस पर होता है और तुम सबसे ज़्यादा खुश और तुम सबसे ज़्यादा फ़ख्र किस पर करते हो। तो वो अहले क़ुबूर मुर्दा ये कहते हैं फ़रिश्तों से कि हमें सबसे ज़्यादा जो पछतावा और शर्मिंदगी और निदामत है वो इस बात पर है कि हमने अपनी उम्र को दुनिया में यूं ही फोकट कामों में ज़ाय कर दिया और हमने अल्लाह ताला की बातों पर, उसके अहकाम पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ध्यान नहीं दिया। हमने अपनी 60, 70, 85, 80 साल की उम्र को हमने यूं ही गंवा दिया। हमें इस पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस, पशेमा और शर्मिंदगी और निदामत है। और जो हमें खुशी इस बात पर है कि जो शख्स दुनिया में है और दुनिया में रहकर अल्लाह ताला की बातों पर अमल करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तौबा ताइब होते हैं और फिर उसके बाद बहुत सारे नेक अमल करते हैं, दीन सीखते सिखाते हैं, हमें उन लोगों पर बहुत ही ज़्यादा खुशी है। हम उन पर प्राउड फील करते हैं, हम उन पर फ़ख्र और ग़िब्ता और रश्क करते हैं।
फिर तो दोस्तों अपने को जो है यानी अपने अमाल को, अपनी जो बकिया जो उम्र है उसको हम कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करें कि हम नेक काम में लगाएं, नेक अमल में लगाएं। गुनाहों को, दुनिया में जो भी चीज़ें ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ताला के ज़िक्र से गाफिल कर देने वाली है उससे हम दूर रहें। फिर पांचवा फरिश्ता है जो मुसलमानों के बाज़ार में आकर ये ऐलान करता है कि ज़रा रुको, ज़रा ठहरो, ज़रा सोचो कि अल्लाह ताला का गुस्सा भी कोई चीज़ है, अल्लाह ताला का गैज़ व गज़ब भी कोई चीज़ है। लिहाजा जब तुम अल्लाह ताला के गैज़ व गज़ब और गुस्से को समझते हो तो तुम अल्लाह ताला के सामने अपने गुनाहों से तौबा ताइब हो जाओ। तुम अल्लाह ताला से डरो और उससे हमेशा तौबा करते रहो। और अगर दुनिया में ज़मीन पर बूढ़े, बच्चे और हैवानात यानी जानवर ना होते तो तुम पर कब का अज़ाब नाजिल कर दिया जाता। तो ये सारे 5 फरिश्ते जो हैं, 5 फरिश्ते 5 जगहों पर ये ऐलान करते हैं। तो दोस्तों हमें, आप अगर ये बात सुन लिए होंगे, अगर आपने अपने दिल में, दिमाग में ये बात बिठा लिया होगा तो आप इसी के मुताबिक आइंदा की जो सारी ज़िंदगी है उसी के मुताबिक गुजारें, नेक अमल में गुजारें। हाँ, दुनिया में इतना इंसान गाफिल ना हो जाए कि दीन को भी वो भुला दे और दुनिया में वो पूरा अपने आप को दुनिया में दे दें। तो क्योंकि दुनिया भी कमाना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आप दुनिया नहीं कमाएंगे, ऐसा नहीं, दिन ये नहीं कहता, इस्लाम ये नहीं कहता, बल्कि आपको जो है दुनिया के साथ साथ दीन को भी ज़्यादा लेकर चलना है, क्योंकि दीन ही काम आने वाली चीज़ है, दुनिया आखिरत में काम नहीं आएगी। लिहाजा आप पैसे कमाएं, पैसे खूब कमाएं, पैसे कमाने से कोई मना नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को भी पूरा करें और अपनी आखिरत की भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्र करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।